मनुष्य के इतिहास में किसी भी तकनीकी आविष्कार ने दुनिया के लोगों को इंटरनेट की तरह जो अब वो किस तरह से जो अब वो हमें लाभ पहुंचाए। विशेषकर आप विश्वग्राम में देखिए, यानी कि विश्व की जो बात होती है, वसुदैव कुटुंबकम, क्योंकि इसके माध्यम से पूरा विश्व एक मंच पर हो गया है इकट्ठा। सभी देशों की जो कल्चर है, सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, ज्ञान विज्ञान है, भाषा है, वेशभूषा है, खान पान है, यानी कि सूचनाओं का जो अब वो आदान प्रदान हो रहा है। अब शिमला की जानकारी लोग दिल्ली में बैठे ऑनलाइन देख लेते हैं, किस होटल कैसा है, वहां पर घूमने के लिए कैसे जाना है। तो हमारे शिक्षा में भी ये सारी बातें होनी चाहिए कि लेकिन ये एक विडंबना है, मैं कई बार समझता हूं कि हम लोग उसको सीखना ही नहीं चाहते हैं। हमें चाहिए आज भी, कई बार टीचरों को बोलते हैं नहीं हमें तो आज चाहिए, बच्चे आ जाने चाहिए, वो मजा नहीं है पढ़ाने का, ऑनलाइन हम इंटरेक्शन करेंगे। तो आज तो हमें हम किसी से ये ऐसी समस्या में बच्चों को नहीं डाल सकते हैं कि सबको बुलाइए हम पढ़ाने के लिए आपको, जो हमें आज की इस तकनीक से खुद जुड़ना पड़ेगा। यानी कि ट्रेनिंग की जरूरत है। आज ट्रेनिंग नहीं है, कई लोगों को ईमेल तक नहीं खोलनी आती है, कई टीचरों को। ये समस्या है हमारे पूरे भारत में, अगर आप देखिए। लेकिन हमें तकनीकों के माध्यम से शिक्षण सामग्री को भी विद्यार्थियों की उपलब्धता तक पहुंचाना, यानी कि जो प्रौद्योगिकी है उसको हम किस तरह से उपलब्ध करवा पाएंगे। जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो तब तक सफल नहीं हो सकती है जब हम पूरे आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी से ना जुड़ पाए, क्योंकि हमें आत्मसात करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए, हम चाहते थे कि बच्चे तो क्लास में थे, टीचर स्टूडेंट की जो अब वो आपस में इंटरेक्शन होनी चाहिए थी, उनका व्यक्तित्व कैसे निखार होगा, हम जीवन लक्ष्य में उन्हें कैसे आगे ले जाएंगे। कहा भी गया है आचार्यात पादमादते पादम शिष्य स्वमेध्या, अर्थात विद्यार्थी अपना 1/4 ज्ञान अपने गुरु से प्राप्त करता है, 1/4 अपनी बुद्धि से प्राप्त करता है, 1/4 अपने सहयोगियों सहपाठियों से ग्रहण करता है, और 1/4 समय के साथ अनुभव से प्राप्त करता है। तो जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसके लिए हमें अच्छे ढंग से जो अब वो सीखने की जरूरत है। कक्षा में तो हमें मालूम है, एक जो अध्यापक है वो नैतिक अनुशासन नियंत्रित रखता है, उसका भौतिक भी, सामाजिक भी, भावनात्मक भी जो परिवेश होता है, विद्यार्थी कैसे पढ़ेंगे वो चिंता रहती थी। आज सामाजिक जीवन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि क्या ऑनलाइन शिक्षा कक्षा शिक्षा का विकल्प बन सकती है यह या नहीं। क्या यह भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश के अनुकूल है या नहीं। क्या इसमें समाज के निर्धन और वंचित वर्गों की समान भागीदारी संभव है। क्या ऑनलाइन माध्यम से हम अपनी भाषा, संस्कृति, प्राचीन इतिहास तथा राष्ट्रीय अस्मिता का संरक्षण कर सकते हैं। तो क्या शिक्षार्थियों में एकता, अखंडता, सामूहिकता और भारतीयता का विकास कर सकते हैं। क्या इस माध्यम से मनुष्य का सर्वांगीण विकास संभव है। एक छोटी सी स्क्रीन या इंटरनेट से वीडियो देखकर, या मैं जैसे बोल रहा हूं, कहां तक यह सहायक सिद्ध है। ये यक्ष प्रश्न हमारे सामने आज खड़े हैं। हमारा भारत विकासशील देश, यानी कि आधारभूत संसाधनों की जो भारी कमी, एक टीचर होने के नाते हमें भी कई बार लगता है हमारे पास भी वो पूरी सुविधाएं नहीं है। एक बहुत बड़ा वर्ग जो इंटरनेट तथा कंप्यूटर तक पहुंचा है, लेकिन कुछ अभी वहां तक भी नहीं पहुंचा है। वहां ई शिक्षा एक नाटक बना हुआ है, क्योंकि सभी के पास कंप्यूटर नहीं है। हमें जोड़ना भी नहीं आता है। मैंने लैपटॉप लाया था आज बढ़िया, लेकिन जब जोड़ रहा था यहां पर, लेकिन उसमें दिक्कत आ रही थी, यानी कि समस्या है। ऐसा नहीं है कि उसमें जिनको जानकारी है भाई उसमें जो वो सफल है, जिनको जानकारी भी है, जब समय आता है कोई चर्चा इसमें ऑनलाइन